हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और इस समय तो काफ़ी हाई वाइब्रेशन में होंगे क्योंकि दिवाली जो आ रही है। हाँ, थोड़ा सा जो सोलर एक्लिप्स आने वाला है उसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जीज़ कॉन्फ्लिक्ट वाली हैं, तो कोई नहीं, लेकिन दिवाली की जो जोश है उसमें सारी चीज़ें नज़रअंदाज करिए और दिवाली को खूब अच्छे से एंजॉय करिए। और इसीलिए आज की जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ वो दिवाली के ही रिगार्डिंग है। आज हम ये जानेंगे कि ये दिवाली आपकी लाइफ में किस प्रकार के चेंजेस लेके आने वाली है। वो चाहे आपकी लव लाइफ हो या आपका कैरियर हो या आपका फाइनेंस हो, किस तरीके का चेंजेस आपकी लाइफ में इस दिवाली के पूजन के बाद आएगा, तो बस यही जानेंगे। और तो आप भी प्रे कीजिए जब तक माता महालक्ष्मी से। मैं तो काफ़ी मेडिटेट कर चुकी हूँ और सफलिंग भी काफ़ी देर से कर रही हूँ। तो बस स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो आज हम जानेंगे, प्लीज़ बताइए माता महालक्ष्मी, यूनिवर्स माँ, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं उनकी लव लाइफ में और उनके कैरियर्स में, उनके फाइनेंस में क्या परिवर्तन आने वाले हैं। वाओ, द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, वेरी गुड, किंग ऑफ सॉर्ड्स, वेरी नाइस। अब यहाँ से लेते हैं हम ये थोड़ी सी, अब हम यहाँ से लेते हैं, वाओ, और हम यहाँ निकाल लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। चलिए, तो अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फाइनेंस एंड कैरियर से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि दिवाली का जो संबंध है वो आर्थिक लाभ से ही होता है। तो आपको बेसब्री से इंतज़ार रहे होगा ना कि किस तरीके से हमें ये दिवाली क्या दे के जाएगी। तो देखिए, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे कंडीशन दिख रही है वो ये है कि कुछ लोग, जिनसे भी ये रेजोनेट हो प्लीज़ बताइएगा, कि कुछ लोग काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। फाइनेंस में उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और बार बार एक पैटर्न रिपीट होता है। फेलियर उन्हें दिख रहा होगा लाइफ में और किसी चीज़ में उन्हें बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा, काम अच्छा नहीं चल रहा होगा, काफ़ी टाइम से परेशान होंगे, जो भी काम करने की कोशिश करते होंगे उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही होगी और एक ही तरीके के कार्मिक पैटर्न में वो अपने आप को स्टक महसूस कर रहे होंगे क्योंकि ये कार्ड बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा स्टक सिचुएशन और बार बार फेलियर और बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव मुझे कुछ लोगों के लिए इसमें दिख रहा है। लेकिन हम यहाँ पर ये जानने आए हैं कि ये दिवाली हमें क्या बेनिफिट देने वाली है, क्या हमें देने वाली है। तो अभी माता महालक्ष्मी का आपके लिए ये मैसेज है कि ये जो बुरा समय आपका अभी तक चल रहा था, तो माता महालक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर पूरी तरीके से पड़ने वाली हैं और आपका जो एक बैड कार्मिक साइकिल था वो अब ख़त्म होने वाला है और आप एक अपनी स्ट्रेंथ में आने वाले हैं। और कुछ जो कार्मिक टाइप के लोग थे जिसकी वजह से आप अपनी चीज़ों को रख नहीं पाते थे, तो आप अब अपने बाउंड्रीज़ बनाना सीखेंगे। आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश करेंगे। एक, क्योंकि दिवाली कहीं ना कहीं अध्यात्म से भी जुड़ी होती है, आर्थिक लाभ से तो जुड़ी होती है, वो अध्यात्म से भी जुड़ी होती है। अगर हम उसके अध्यात्म में जाएं तो एक इनर विजडम आपके अंदर आएगी कि कैसे हमें अपने फाइनेंस को
स्टेबल करना है, कैसे हमें जीवन में ग्रोथ पानी है, तो आपके अंदर आप एक स्ट्रेंथ को फील करेंगे माता महालक्ष्मी की ब्लेसिंग से। और उसके अकॉर्डिंग आप जब एक्शन लेंगे तो आपकी जो आर्थिक तंगी है या जो फाइनेंस रिलेटेड जो भी इश्यू हैं वो सब हील होते मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर एक इनर विजडम आएगी, एक इनसाइट ऐसी आएगी जिससे आप अपनी प्रॉब्लम से जूझने में सक्षम होंगे। और आपके कैरियर में मुझे एक नया कोई प्रपोज़ल आते हुए आपकी तरफ दिख रहा है। आपके कैरियर में एक नया प्रपोज़ल आपके पास आएगा और आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप अपने फाइनेंस को, अपने कैरियर को बहुत अच्छे आगे की दिशा में बढ़ा सकें। तो उसके बाद में देखिए कितना अबंडेंस आपकी लाइफ में ये कार्ड बता रहा है। आपकी लाइफ में ये कैरियर और फाइनेंस अभी हम देख रहे हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फिर अबंडेंस देने वाला है आपके सुख में, समृद्धि में, आपकी और अन्न धन कहते हैं ना, माता महालक्ष्मी आपको 100% आप अपनी ब्लेसिंग ऐसी दे के जा रही है कि आपके पास ना पैसे की कमी रहेगी, ना अन्न धन की किसी भी तरीके की कमी नहीं रहने वाली। ठीक है, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हो। तो बहुत सुंदर रीडिंग है फाइनेंस और कैरियर के लिहाज से। और अभी हम अब देख लेते हैं आपके रिलेशंस को। तो जिस भी पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो उसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि कुछ लोग इसी तरीके के इश्यू से डील कर रहे होंगे कि उनके बीच में आपस में अनबन होगी और आपको लगता होगा कि बार बार एक ही तरीके का साइकिल रिपीट हो रहा है, बार बार झगड़े होना और बार बार एक जैसी चीज़ें रिपीट होना, कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आना और एक कम्युनिकेशन गैप मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक डल कम्युनिकेशन देख रही हूँ कि जहाँ चीज़ों को रिलेशन में बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सकता है और तो वहाँ पर मुझे एक कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, एक डल कम्युनिकेशन दिख रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पाती हैं और एक ही तरीके का कार्मिक पैटर्न रिपीट होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो रिश्ता है एक बहुत ही ज़्यादा पुअर स्टेज पर मुझे दिख रहा है। आप अब तक ये कंडीशन चल रही थी, ठीक है, क्योंकि अभी हम पास्ट की एनर्जी बता रहे हैं कि कुछ लोगों के साथ में, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर किसी के साथ में ये रेजोनेट होगी, लेकिन जिसके लिए भी ये रीडिंग ईश्वर ने कराई है तो ये उन तक ज़रूर पहुँचेगी और उनसे ज़रूर रेजोनेट होगी। तो ये मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी ऐसी लग रही है कि कुछ लोगों के रिलेशन में बहुत ज़्यादा एक पुअर स्टेज से गुजर रहे हैं। तो लेकिन हम यहाँ क्या देखने आए हैं कि इस दिवाली के बाद में क्या चेंजेस आएंगे। तो इस दिवाली के बाद में जैसे कि आपकी फाइनेंस कंडीशन सुधरेगी, उसी तरीके से बहुत पॉजिटिव कार्ड रिलेशन वाइज भी हैं। तो बस ज़रूरत है आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करने की, क्योंकि यही तो कैरियर के लिए भी मैंने बताया था कि अभी जब हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि सिर्फ बातचीत से ही समाधान संभव होता है। तो यही बात यहाँ पर हम रिलेशन के लिए बोल सकते हैं कि अगर ये, क्योंकि कार्ड कहीं ना कहीं गाइडेंस के भी कार्ड होते हैं, तो अगर आपके रिलेशन में कोई कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से रिश्ता आपको एक मृत स्थिति में दिखाई दे रहा है, कि आपको लग रहा है कि ये रिश्ता काम नहीं करेगा, तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना चाहिए और बैठ के बात कीजिए। तो उसके बाद में अगर आप इस चीज़ को डन कर लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत सुंदर एक कार्ड आया है कि आपके इसी रिश्ते में या जो किसी न्यू रिश्ते के लिए तलाश कर रहे हैं तो उनको बहुत जल्द एक ऐसा पार्टनर मिलने वाला है जो बहुत ही लविंग होगा, बहुत ही केयरिंग होगा और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी होगा वो बंदा। और इसीलिए क्योंकि
आपकी लव लाइफ में भी मेरे को बहुत ही सुख समृद्धि माता लक्ष्मी जी की कृपा से दिख रही है, क्योंकि जब या तो हो सकता है कोई नया पार्टनर की आपकी लाइफ में एंट्री हो, या अगर आप अपने किसी एक कमिटमेंट में हैं तो और उसके साथ आपके रिश्ते ख़राब हैं, तो आपके अंदर भी वो स्ट्रेंथ आएगी कि आप अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करके आप बैठ के बात कर सकें, और पुरानी जो कार्मिक साइकिल बार बार रिपीट होती है आप दोनों के बीच में, उस कार्मिक साइकिल को आप ब्रेक करके आप एक अबंडेंस को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा कार्ड है। आपकी लाइफ में अगर आप अपनी इन कमियों पर काम कर लेते हैं और अच्छे से माता महालक्ष्मी को मना लेते हैं, तो न सिर्फ आपकी फाइनेंस में, कैरियर में, बल्कि आपकी लव लाइफ में, इसमें भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। द एम्प्रेस की एनर्जी दिखा रही है आपको, धन से, धान्य से और प्यार से, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो वीनस का साइन है वो दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार भी आने वाला है। और अगर आप पहले से कमिटमेंट में हैं तो आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ने वाला है। तो और क्या चाहिए, है ना, सब कुछ माता महालक्ष्मी की कृपा से मिलने वाला है। तो बस खुश रहिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई करके रखिए, और अगर आपस में कोई गिले शिकवे हैं तो उनको भी ख़त्म करके मिलजुल के और दिवाली मनाइए। क्योंकि जब त्यौहार हमारे लाइफ में इसीलिए आते हैं कि त्यौहार जब हम सबके साथ सारे गिले शिकवे मिटाकर जब मनाते हैं तो ऑब्वियसली प्रेम की जो वाइब्रेशन है वो बढ़ती है, और प्रेम की, लव की जो वाइब्रेशन होती है वही सबसे हाईएस्ट होती है ना। तो इसीलिए हैप्पी दिवाली टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।